किसान भाइयों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं का सटीक निराकरण के लिए हम लाए आपके लिए किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस द्वितीय अंक में मैं डॉक्टर राजीव काले, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। समाचार की इस शुरुआत में हम जानेंगे कुछ अहम खबरें। प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय में 14 सितंबर को अहमदनगर जिले के पारनेर तहसील के 25 किसानों को प्याज की उन्नत खेती तथा एकात्मिक खाद प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया। नवरात्रि के अवसर पर निदेशालय में महिला कर्मचारियों ने किया भोंडला कार्यक्रम तथा हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में संस्थान में विविध प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन तथा प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एजे गुप्ता ने लेह में किसानों से मिलकर जानकारी ली तथा प्याज के बारे में एक दिवसीय प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र श्रीनगर के संयुक्त माध्यम से संपन्न किया। निदेशक डॉक्टर विजय महाजन तथा प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एजे गुप्ता वाराणसी के IIVR वाराणसी संस्थान के स्थापना दिवस में शामिल हुए तथा 29 सितंबर को एक दिवसीय प्याज एवं लहसुन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां 350 से अधिक किसानों ने सहभाग लिया। साथियों, अब वक्त हो चुका है किसान सलाह का। अभी खेतों में खरीफ प्याज की फसल खड़ी है। यदि लगातार 3 दिन बारिश होती है या सापेक्षिक आर्द्रता 85% से ज़्यादा होती है या बादल छाए हुए हैं, तो किसान भाइयों काले धब्बे या एंथ्रेक्नोज नाम के रोग का प्रकोप होता है। इसके रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडेजिम 2 ग्राम प्रति लीटर, हेक्साकोनाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा से छिड़काव कर सकते हैं। इसका प्रकोप अगर बढ़ने लगा तो मेटिग्राम या पायराक्लोस्ट्रोबिन या एजिजोस्ट्रोबिन या और मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या एजिस्ट्रोस्ट्रोबिन डाइफेनेकोनाजोल, इसका भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल पचेती खरीफ की पौधशाला तैयार हो रही है। किसान भाई, इस पौधशाला के प्रबंधन में आर्द्रगलन रोग के रोकथाम के लिए मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या मेटालैक्जिब प्लस मैंकोजेब का भी इस्तेमाल आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। थायरम 2 ग्राम प्रति लीटर या कार्बेंडेजिम 1 ग्राम प्रति लीटर या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से भी आप इसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर माह रबी प्याज की पौधशाला तैयार करने का होता है। 1 हेक्टेयर के रोपाई के लिए पौध प्राप्त करने हेतु लगभग 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके लिए 0.05 हेक्टेयर में आप पौधशाला तैयार कर सकते हैं। पौधशाला में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 0.2% पेंडिमिथिलिन का छिड़काव रोपाई से पहले करना होता है। बुआई के पूर्व बीज को कार्बेंडेजिम की 2 से 3 ग्राम प्रति किलो की बीज की मात्रा में उपचारित करें। इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का 4 ग्राम प्रति किलो की मात्रा से भी उपचारित कर सकते हैं। आर्द्रगलन के रोग से बचने के लिए पौध को ट्राइकोडर्मा विरिडी का 1250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से आपको उपयोग करना होता है। बीज बोने से पहले नाइट्रोजन 4 किलो, फास्फोरस 1 किलो तथा पोटैश 1 किलो की मात्रा में आपको 500 वर्ग मीटर की दर से इस्तेमाल करना है। बीज को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बोना है। बुआई के बाद आपको बीज को सड़ी हुई गोबर या हल्की मिट्टी से ढकना है तथा उसके बाद पानी का छिड़काव करना है। इसके लिए आप टिपक सिंचन या फव्वारा सिंचन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, अक्टूबर माह के द्वितीय पक्ष में लहसुन की रोपण की शुरुआत होती है। तो आइए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे लहसुन के रोपण के हेतु खेत की तैयारी तथा उन्नत विधि। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सुनेंगे हमारे निदेशालय के वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी बेनके जी को। नमस्कार किसान बंधुओं, मैं अश्विनी बेनके, वैज्ञानिक अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन। आज प्याज एवं लहसुन समाचार में विस्तृत चर्चा में हम जानेंगे लहसुन के रोपण में खेत की तैयारी। लहसुन एक ठंडे मौसम की फसल है, इसीलिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उसका रोपण होना आवश्यक है।
लहसुन लगाने के पूर्व खेत की अच्छी तरह से जुताई करें जब तक कि हमारी मिट्टी भुरभुरी ना हो तथा हमें पिछले फसल के बचे हुए अवशेष को हटा देना चाहिए। सड़ी हुई गोबर की खाद 15 टन प्रति हेक्टर या पोल्ट्री की खाद 7.5 टन प्रति हेक्टर या वर्मी कंपोस्ट 7.5 टन प्रति हेक्टर जुताई के आखिरी समय में डाल देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों में रोपण के समय नत्रजन की मात्रा 25 केजी प्रति हेक्टर एवं फॉस्फेट और पोटैश की मात्रा 50 केजी प्रति हेक्टर और गंधक की मात्रा 25 केजी प्रति हेक्टर डाल देनी चाहिए। ध्यान रखें कि बचा हुआ नत्रजन की मात्रा हमें 2 समान हिस्सों में बांटकर रोपण के बाद 30 एवं 45 दिन के बाद देनी है। अगर लहसुन में टपक सिंचाई का प्रयोग किया गया है तो 25 किलोग्राम नत्रजन रोपण के समय आधारित मात्रा के रूप में और बचा हुआ नत्र 6 भागों में रोपण के 60 दिनों तक 10 दिन के अंतराल में टपक सिंचाई के माध्यम से करें। याद रखें, फॉस्फेट, पोटैश और गंधक का पूर्ण मात्रा रोपण के समय डालना जरूरी है। जैव उर्वरकों में अजोस्पिरिलम और फॉस्फेट घोलने वाले जीवाणु दोनों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर डोज के हिसाब से जैविक उर्वरक के साथ डालना जरूरी है। रोपण के लिए लगभग 1.5 ग्राम की बड़ी कली का चयन करें। छोटी रोगग्रस्त एवं क्षतिग्रस्त कली का रोपण ना करें। फफूंद रोग के प्रकोप को कम करने के लिए कलियों को 0.1% कार्बेंडाजिम की घोल में 1 से 2 घंटे तक उपचारित करें। कलियों का रोपण करते समय कली को मृदा में सीधा रखकर 2 सेंटीमीटर रोपण करें। पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर और पंक्तियों के बीच 15 सेंटीमीटर का अंतर रखें। लहसुन में बीज का दर लगभग 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टर होना जरूरी है। टपक एवं फवारा सिंचाई के प्रयोग के लिए चौड़ी उठी हुई क्यारियाँ यानी ब्रॉड बेड फरो बनाइए, जिनकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 120 सेंटीमीटर और नाली 45 सेंटीमीटर की हो। टपक सिंचाई के लिए हर चौड़ी उठी हुई क्यारियों में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 टपक लैटरल नलियाँ अंतर्निहित उत्सर्जकों के साथ होनी चाहिए। 2 अंतर्निहित उत्सर्जकों के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर और प्रवाह का दर 4 लीटर प्रति घंटा रखना है। फवारा सिंचाई के लिए 2 लैटरल नलियों के बीच 6 मीटर की दूरी और निर्वहन का दर 135 लीटर प्रति घंटा रखना है। जो किसान भाई समतल क्यारियों में लहसुन का रोपण करते हैं, उन्होंने रोपण करने के तुरंत बाद मिट्टी की नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करनी है और उसके बाद पानी की उपलब्धता के अनुसार और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर सिंचाई का नियोजन करें। लहसुन में लगभग 12 से 13 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। लहसुन में खरपतवार नियंत्रण के लिए ऑक्सीफ्लोरोक्विन 23.5% EC 1 से 2 मिली प्रति लीटर या पेंडामिथिलिन 30% EC 3 से 4 मिली प्रति लीटर का छिड़काव रोपाई के पहले या रोपाई के समय करना है। किसान भाइयों, अब वक्त हो चुका है आपके सवाल का और हमारे जवाब का। बीते हफ्ते में कई किसान भाइयों ने हमारे निदेशालय को प्याज की समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछे। उनमें से बारामती के किसान आनंदाजी गायकवाड़ ने पूछा कि प्याज की रोपाई के समय पौध को किस तरह से उपचारित किए जाए और कौन सी औषधि का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके जवाब में प्याज के रोपाई के दौरान प्याज की जड़ों को कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में तथा कार्बोसल्फान 1 मिली प्रति लीटर की मात्रा में घोल बनाकर 1 से 2 घंटे तक उसकी जड़ों को डुबो कर रखना जरूरी है। किसान भाइयों, इस अंक का ये समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको प्याज एवं लहसुन के बारे में कुछ समस्या है तो आप हमारे निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये समाचार, हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले अंक में नई जानकारी, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।